हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज ऑफ लॉ। गाइस, आप कैसे हो? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक वकील की लाइफ की स्ट्रगल क्या है, उसकी डे टू डे रूटीन की क्या स्ट्रगल है, क्या उसे लाइफ में स्ट्रगल देखना पड़ता है। डिग्री भी ले ली, लाइसेंस भी ले लिया, उसके बाद क्या दिक्कत आती है। देखो, जैसे ही हम एलएलबी की डिग्री का नाम लेते हैं, इसका मतलब कि हमें वकील जज बनना है। वकील के नाम से पता चलता है कि वकील पता नहीं भाई कितने पैसे लेता होगा। वकील को पता नहीं, लोग बहुत पैसे होते हैं वकील के पास। जज का मतलब तो ये कि जज बहुत बड़ी एक पर्सनैलिटी, एक बहुत बड़ी पोजीशन होती है। सही बात है भाई, दोनों चीजें बहुत सही हैं। आपको स्टार्टिंग से बता दूं कि जैसे ही हम एलएलबी की डिग्री करते हैं, बहुत बड़ा मन में चाह होता है कि हाँ भी हम एलएलबी की डिग्री कर रहे हैं, हमें जज या वकील बनना है। रियलिटी कुछ डिफरेंट है। उसके बाद क्या हो जाता है कि भाई हम फटाफट एलएलबी की डिग्री कंप्लीट करते हैं। बाद में जैसे ही हमारी डिग्री कंप्लीट होगी, मन में आता है कि लो भाई अब तो हम वकील बनेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, हम धड़ाधड़ केस करेंगे, धड़ाधड़ काम करेंगे और घर की जितनी प्रॉब्लम्स हैं मे बी हम ही सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि भाई हम लाइसेंस लेने की जिद करते हैं, हमें लाइसेंस ले दो। वो भी घर वालों ने लेके देना होता है। ये नहीं कि आप एलएलबी की डिग्री करने के बाद एकदम अपने आप को इतना एलिजिबल मानते हो कि भाई इतना कैपेबल मानते हो कि हाँ भी मैं अपना लाइसेंस खुद ले लूंगा। नो। तो उसमें क्या होता है कि घर वाले कमेटी उठा कर्जा, कैसे भी कर्जा लेकर इधर उधर से करके भी पहले बहुत पैसे लगते थे, तो आपको मतलब लाइसेंस भी ले देते थे। कि अपने माइंड में होता था कि भाई मेरे तो बहुत सारे वकालतनामे लगेंगे, मैं वकालतनामा साइन कर सकता हूँ, मुझे लाइसेंस लेकर दो। ठीक है। तो जहाँ मुझे मेरा एक्सपीरियंस काउंट होगा, मुझे जुडिशरी की तैयारी करनी है, तो भाई इन चीजों में क्या है, हम फटाफट करके लाइसेंस भी ले लेते थे। जैसे ही लाइसेंस मिल गया, जिस दिन लाइसेंस मिलता था, घर वाले भी बड़ी आरती उतारते थे, तो घर लेकर आते थे। उसके बाद में क्या है भाई, जैसे ही हम घर पर आते थे तो हमें जैसे ही वकील का लाइसेंस मिला, वकील साहब लग गया, बड़ी अच्छी फीलिंग आती है भाई हम तो वकील हैं, वकील साहब हैं। ठीक है। उसके बाद भाई क्या होता है, जैसे ही आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हो सीनियर के अंडर में, आपको कुछ नहीं पता होता, आप अपनी एलएलबी करने के बाद प्रैक्टिस ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको प्रैक्टिकल थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। तो आप 2-3 साल उसके अंडर में काम करते हो। सीनियर आपको कुछ पे नहीं करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्टों की बात कर रही हूँ, सीनियर बिल्कुल पे नहीं करते। कई सीनियर है करते, कई सीनियर नहीं करते। ये डिपेंड करता है उनकी इच्छा के ऊपर है भाई, उनका क्या मेंटल लेवल है, क्या उनकी थिंक है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद क्या है, आपने 2-3 साल में काम सीख लिया, अपने दम के ऊपर जाकर आप कोर्ट में काम कर लेते हो। अभी आपको क्या लगता है, भाई मैं फटाफट अभी इतना कैपेबल हो गया हूं, अपना काम कर लूंगा। अभी आप अपना काम स्टार्ट कर देते हो इंडिपेंडेंट। भाई आपको क्लाइंट नहीं आ रहे, अगर क्लाइंट आ रहे हैं वो आपको ऐसे ही परेशान कर फीस नहीं दे रहे। अब वकील करे तो करे क्या।